Assalamu alaikum. It's Allied School Gulberg and Badavir Campus, Peshawar. I'm your English teacher, Ma'am Kinza. Our today's topic is sentences, phrases. It's week 7. Here we have a DLP about that topic. So let's move on our topic. Let's start. Whenever we write or speak, we use words. We group many words to convey our message to people. Grouping of words is not sufficient. These words have to be in proper order or sequence for better understanding. So यहाँ पर हमें एक explanation मिलती है that whenever we write or speak, जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं, we use words. हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. We group many words to convey our message to people. हम जो है बहुत सारे लफ्ज़ों को आपस में जोड़कर एक मतलब बनाते हैं जिससे लोगों को हमारा वो मैसेज, हमारा वो पैगाम समझ आ जाए. ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट सफिशेंट. लफ्ज़ों को जोड़कर लिखना इतना ज़रूरी नहीं है. दीज वर्ड्स हैव टू बी इन प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन लफ्ज़ों को जब जोड़कर लिखें तो वो एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर तरतीब में हो जिसकी मदद से हमें उसका मतलब भी समझ आ जाए. Let's read these words. Poor is Lady She. Do these words convey a complete idea or thought? No, they do not express any meaningful idea. Let's read these words arranged in a different word. So हमने यहाँ पर पढ़ा कि poor is Lady She a. So ये सारे जो हैं हमारे पास words हैं, ये हमारे पास अल्फाज हैं. अल्फाज को हमने इकट्ठा तो किया हुआ है लेकिन हमें इससे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा. जब हम इन अल्फाजों को, इन लफ्ज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से जोड़कर लिखेंगे तो फिर हमें इसका मतलब वाज़िया हो जाएगा. जैसे कि शी इज़ अ पुअर लेडी. नाउ वी सी दीज वर्ड्स एक्सप्रेस अ मीनिंगफुल आइडिया. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शी इज़ अ पुअर लेडी एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया है जिससे हमें समझ आ रही है कि ये एक गरीब औरत है. हमें इसका मतलब सही तरीके से समझ आ रहा है. सो अब हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस. द फर्स्ट पॉइंट अबाउट सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस लफ्ज़ों का वो मजमुआ होता है जो कि कंप्लीट सेंस मतलब एक प्रॉपर तरीके का मतलब हमें बताता है. एक पूरी बात हमें पता चलती है उस सेंटेंस के ज़रिए. अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. अ फुल स्टॉप इज़ पुट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इफ़ इट इज़ अ स्टेटमेंट. और कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो उसके आखिर में हम एक फुल स्टॉप, एक नुक्ता लगाते हैं. The word I, personal pronoun, is always written as capital letter. और ये जो word I होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है. आइदर ये सेंटेंस के शुरू में आता है और बीच में आता है या ये आखिर में आता है. तो वर्ड I जो है वो सेंटेंस में हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ यूज़ करते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंटेंसेस आर प्ले ही क्रिकेट एंड द करेक्ट वन इज़ ही प्लेज क्रिकेट. प्लेज ही क्रिकेट हमारे पास लफ्ज़ों का एक मजमुआ तो है लेकिन उससे हमें मतलब वाजिया नहीं हो रहा जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस, एक प्रॉपर जुमला नहीं बना लेते. सेकंड इज़ अ राइड्स बाइसिकल रिया. सो द करेक्ट वन इज़ रिया राइड्स अ बाइसिकल. देन द थर्ड वन इज़ thirsty am I feeling very. And the correct one is I am feeling very thirsty. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लफ्ज़ों को जोड़ तो लिया है लेकिन जब तक हमने उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया हमें उसका मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये बात हमें क्या कहना चाह रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड द सेंटेंसेस. After that, let's have a look on the phrases that what actually the phrases are. So the first point is a phrase is a group of related words within a sentence. Phrase जो है
वो लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस में रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। मतलब कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका मतलब हमें समझ आ रहा होता है, उसको फ्रेज़ बोलते हैं। अ फ्रेज़ कैन बी फाउंड एट द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज़ हमें किसी भी सेंटेंस के शुरू में भी मिल सकता है, दरमियान में भी मिल सकता है और उसके आखिर में भी मिल सकता है। अ फ्रेज़ मेक्स सेंस बट डोंट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। हमें फ्रेज़ की समझ तो आ जाती है लेकिन हमें उसका पूरा मतलब नहीं पता चलता। अ फ्रेज़ में नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ। और एक फ्रेज़ में कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब ज़रूरी नहीं है कि हो। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर नंबर 1, मीना इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। So Meena is sitting under the tree is a complete sentence and under the tree is a phrase. जब हमारे पास सिंपल वर्ड्स आएंगे under the tree तो हमें मतलब पता चलेगा कि दरख्त के नीचे, लेकिन जब तक हम उसको एक प्रॉपर जुमले के साथ नहीं लिखते तब तक उसका पूरा मतलब वाज़िया नहीं होता। under the tree दरख्त के नीचे, हमें नहीं पता कि कौन है दरख्त के नीचे, क्या बात हो रही है दरख्त के नीचे के बारे में। तो अंडर द ट्री हमारे पास सिंपल फ्रेज़ होता है, इससे हमें इसका मतलब तो पता चल जाता है लेकिन हमें इसका प्रॉपर तरीके से मायने नहीं मिलते कि अंडर द ट्री किस बारे में बात हो रही है। उसके बाद नंबर 2 इज़ अ बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, कि एक किताब जो है वो मेज़ पर है, ऑन द टेबल मेज़ के ऊपर, लेकिन हमें नहीं पता कि मेज़ के ऊपर क्या है। आइदर इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ पेंसिल, दैट एनी बॉय इज़ सिटिंग, एनी गर्ल इज़ सिटिंग, एनी कैट इज़ ऑन दैट टेबल। तो हमें ऑन द टेबल एक फ्रेज़ तो समझ आती है कि मेज़ के ऊपर, लेकिन हमें उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता कि उस किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ के कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। और फ्रेज़ हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स तो होते हैं जिनसे हमें समझ तो आती है कि बात क्या है, लेकिन जब तक हम उसको प्रॉपर सेंटेंस के साथ जॉइन करके एक ऑर्डर में नहीं लिखते हमें उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता। सो दिस इज़ द सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच।